देखे थे, अपलोड कर दिए थे, पहले का टोटल अपलोड हो गया है, कितना बचा है? 9th वाला का भी होता है, 8 वाला का होता है, एसएससी जीडी का होता है, जो आर्मी का तैयारी होता है उसका करते हैं सुबह अपलोड, सबका करते हैं। कंप्यूटर वाला छोड़ करके, कंप्यूटर वाला का भी एडिटिंग नहीं किए है, 15 दिन का रखा हुआ है वो सबका। एडिटिंग का टाइम मिलेगा तब ना करेंगे। कंप्यूटर का क्या वीडियो टाइपिंग करते हैं? अरे बताते हैं ना, उसमें हर दिन एक अलग टॉपिक होता है। आज सबका टॉपिक है कि ये जो बैनर नहीं है इसको कैसे डिजाइन करना है, ठीक है। तो कम से कम 70-80 को टॉपिक है, तो हर दिन अलग अलग टॉपिक चलता है। और एक ही टॉपिक जो है मतलब ये हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है कभी कभी टॉपिक, क्योंकि बैनर जो ये एक दिन में तो लोग नहीं सीखेगा, इसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए होता है। तो एक टॉपिक 4 दिन 5 दिन चलता है कभी कभी। कुछ चीज़ जो है, अब कुछ चीज़ बोरिंग भी लगता है, लेकिन कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग भी लगता है। बोरिंग लगने से ना होगा, अब तुमको मैथे बनाने में बोरिंग लगेगा तो क्या करोगे? सीखना तो है, हम पढ़ाएंगे तो नहीं लगेगा बोरिंग। चलो देखो ध्यान से, तो सवाल क्या है? 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन होगा आज। त्रिभुज ABC में AD BC पर क्या है? लंब है। तो त्रिभुज ABC बनाएंगे, A हो गया, B और C। तो AD जो है BC पर लंब है, तो अभी तो AD का ही नहीं दिख रहा है, तो AD यहां से डाल देंगे, ये क्या हो गया? D। AD क्या है? लंब है, मतलब कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। AD जो है, AD लंब है किस पर? BC पर। यहां लिख देंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि AD जो है लंब है किस पर? BC पर। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें तो कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, समझ गए ना? लॉन्ग करोगे तब 2 नंबर अच्छा से मिलेगा। अब ध्यान से देखो, जब यहां लंब डल गया तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा हो गया? और इधर वाला भी त्रिभुज कैसा हो गया? इसमें कोई डाउट है? ये वाला क्या बोलेंगे? कर्ण। ये वाला क्या? लंब। और ये वाला, इस त्रिभुज के लिए ये वाला क्या है और ये वाला क्या है? कर्ण। तो हम लोग जानते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लेते हैं त्रिभुज एक तरफ का, त्रिभुज ABD में यहां लिखेंगे इस तरह, समकोण त्रिभुज ADB में। तो ADB में ये कर्ण है, तो कर्ण कौन है यहाँ पे? AB। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का नाम क्या है? AD, लंब स्क्वायर, और जोड़ आधार कितना? BD। समीकरण क्या हो गया? 1। फिर लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, नाम बोलो, ACD या ADC में, इसमें हम लोग लिखेंगे कर्ण, किसको लिखेंगे? तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया? 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 वो 2 से। अब यहां समझो, दोनों में तुमको सेम चीज क्या दिख रहा है? समीकरण 1 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो होगा AB माइनस AC। इधर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस, और इधर AD माइनस हो गया, क्या हुआ? कट गया, तो बचेगा BD माइनस BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों को चाहिए, ठीक है। हम लोगों को चाहिए बराबर के पहले AB और CD। तो AB है हमारे पास, CD या DC एक ही चीज होता है, तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा? तो AB और क्या हो गया? CD बराबर, यहाँ क्या बराबर? देखो क्या चाहिए हम लोग को पहले? AC। तो जो AC बराबर के पहले माइनस में है, अब उधर चला गया प्लस में, और यहाँ पहले से क्या है? फिर से समझो ध्यान से, जब दोनों समीकरण को माइनस करेंगे तो AB में घटेगा कौन? तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और माइनस करने के क्रम में ये दोनों प्लस माइनस क्या हुआ? खत्म हो गया। तो BD में घटेगा कौन? तो BD में घटेगा DC, ठीक है। अब यहां देखो, AB जो है वही रहा, बराबर के बाद जो CD था वो माइनस में था, उसको इधर ले आए, क्या हो गया? प्लस।
दोनों में से इसको ही इधर क्यों लाए, क्योंकि हमारा LHS में क्या चाहिए था, देख लो AB प्लस CD। अब बराबर के बाद, इक्वल के बाद क्या है, यहां देखो क्या है AC, तो AC अभी बराबर के पहले था, ये उधर चला गया माइनस से उधर क्या हो गया प्लस। अब BD पहले से प्लस में था बराबर के बाद, तो वही रहा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा दो में से एक में भैया LHS बराबर RHS। एक AP का चौथा पद 11 है, एक AP का चौथा पद 11 है, तो चौथा पद को लिखते हैं A, पहले A4 बराबर क्या, और A4 को लिखेंगे A प्लस 3D बराबर क्या, समीकरण। एक AP का चौथा पद 11 यहां तक कर लिए। आगे कि इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, पांचवा और कौन, तो लिखेंगे A5 प्लस बराबर, तो A5 को क्या लिखोगे, और A7 को A प्लस, एक कम लिखते हैं A और A कितना A, और 6 4 कितना D। ध्यान से देखो सब किससे कटेगा, सब किससे कटेगा, 2 से। तो फाइनली क्या बचा, 2 2 कट गया, A प्लस 2 से 10 के बार में 5 बार में समीकरण। तो समीकरण एक वो विलोपन विधि लगाना है, प्रतिस्थापन लगाना है, वज्रगुणन लगाना है, जो लगाना है उसे बनाएंगे। तो हो गया A प्लस 3D बराबर, बात नहीं करो टिंकू, A प्लस 5D बराबर 17। ध्यान से देखो, चिन्ह बदलेंगे, प्लस के बदले प्लस के बदले, अब फिर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस और प्लस के बदले 3 में 5 गया, 5 बड़ा है चिन्ह किसका, 11 में 17 गया, माइनस माइनस कट गया 2 से 6 के बार में, तो D का मान, अब लिखोगे D का मान, यहीं तक खत्म हो गया। देखो खत्म हो गया सवाल यहीं पर, सार अंतर ज्ञात करें तो D निकल गया कितना, 3 हो गया हमारा आंसर। अगर मान लो कि तुमको कह देता कि A और D दोनों ज्ञात करें, तो 2 नंबर वाले सवाल में तुमको डिटेल से लिख देना है कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख करके हल करके बढ़िया से दिखा देना है, समझ गए ना। हाँ तब निकालेंगे उस तरह। अब कहेगा AP, कहेगा AP ज्ञात करें, मान लो A और D तुम निकाल लिए, अब तुमको कहेगा AP ज्ञात करें, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो B1 देखो यहाँ B1 है, B2 है, और क्या क्या है, A1 है और A2 है, और C1 है और क्या है, C2 है ना। तो हम लोग सबका मान निकाल लेते हैं पहले। ये देखो ये वाला है A1 बटे A2, ये वाला क्या है B1 बटे, और ये क्या है, सबका मान अवेलेबल है, समझ गए ना। बस तुम लोग को मान बैठाना है। A1 जैसे कि x बटे B1 गुना C2, तो B1 का मान कितना और गुना C2 का मान कितना, 3 को इधर ले आओ बराबर क्या, इसको भी इधर ले आओ बराबर 0, तो इसका मान क्या हो गया -3। B2 का मान बोलो कितना, B2 का 3, और C1 का कितना बराबर y बटे C1 का मान -1 और गुना A2 का मान कितना, फिर C2 का -3 और इसका कितना 2 बराबर 1 बटे A1 B2 2 गुना A2 B1 2 गुना 5। देखो ध्यान से x बटे 5 तिया -15, 3 माइनस 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 बोलो प्लस 3 का 3, y बटे 2 का -2 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 2 पंचे, और हल कर लो, x 15 में 3 गया, 6 में 2 गया, +4 -4, तो x बटे -12 जो है ये किसके बराबर होगा, 1 बटे -4, माइनस माइनस कट गया 4 तिया, तो x बराबर क्या निकला। उसी प्रकार y बटे 4 जो है ये भी किसके बराबर होगा, 1 बटे 4 कट गया, तो y का मान क्या निकला, मतलब ये जो है इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है,
जैसे a बराबर b बराबर c लिखेंगे तो a भी किसके बराबर है और b भी किसके बराबर है। इसको इस तरह लिखेंगे a बराबर है c का और b बराबर है क्या c का। समझ गए ना। तो उसी प्रकार ये तीनों जब आपस में बराबर होगा तो ये दोनों तो बराबर है ही जो दिख रहा है, ठीक है, ये भी इसके बराबर है। समझ गए ना, काहे कि तीनों आपस में क्या है बराबर है। हल कर देना है 0.16 और रेकरिंग सिर्फ किस पर है 6 पर। रेकरिंग सिर्फ किस पर है 6 पर है। तो इसको P बटे Q के रूप में लिखना है। दो तरीका है। पहला तरीका है जैसे 16 लिखे जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9, जिस पे रेकरिंग नहीं है और वो दशमलव के बाद है तो उसके बदले क्या, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसमें क्या घटाएंगे तो 15 बटे 90। 15 का 15, 15 चौके 90 हो गया आंसर। ये हो गया एकदम आसान तरीका, ठीक है। इसमें 2 नंबर कभी नहीं मिलेगा, ये 1 नंबर का है। एक बार फिर से देखो ध्यान से, देखो जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले क्या, 3 बात याद रखना है। बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले 9, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है और वो दशमलव के बाद है उसके बदले, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 16 में 1 गया 15 बटे। 3 बात याद रखना, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पर नहीं है और दशमलव के बाद है उसके बदले, जिस पर नहीं है उसको माइनस करेंगे। यही 3 बात याद रखना है इसमें। तो जो कटा भी देना है, 15 का 15, 15 चौके 90 कट गया। कटेगा तो कटाना है, तो आंसर हुआ 1/6। अब यही आंसर 1/6 लाना है तुमको नियम से। जैसे कि 0.16 है, रेकरिंग का मतलब होता है कि वही संख्या जो बार बार रिपीट होने लगता है उसी को हम लोग रेकरिंग देके शॉर्ट में लिख देते हैं। मान के चलो तुम भाग दे रहे हो और आया 2.18 और 8 आते जा रहा है बार बार, तो तुम इसको शॉर्टकट में लिखो 2.18। आए समझ में। जिसके ऊपर में रेकरिंग है वो बार बार रिपीट होता है। जैसे कि मान के चलो 3.212121 ये चल रहा है, तो इसको लिखेंगे 3.2, दोनों पे रेकरिंग डालेंगे क्योंकि जो बार बार रिपीट होगा उसके ऊपर में क्या आएगा रेकरिंग। नहीं, उसको बदल सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। देखो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए बोलो x। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर कितना हो गया, इसमें अगर 10 से गुना होगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ 1.6। समझना बात को। 10 से गुना करने पर एक अंक पीछे जंप करता है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, 0 खत्म हो गया। क्या हो गया 0.16 बन गया 1.6। ठीक है, अभी तो 10 से ना गुना किए थे, फिर एक बार 10 से गुना करो, काहे कि दशमलव के बाद जो है 2 अंक ले लेना है। इसको समीकरण क्या मान लिए, तो यहाँ कर दिए 10 से, तो 10 दाई कितना, और इसमें 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 एक अंक और जंप कर गया पीछे, ये एक अंक और इधर आ गया, तो क्या बन गया 16। ये समीकरण क्या हो गया 2। दोनों को माइनस करो, समीकरण 2 में घटाएंगे क्या, 100 में 10 गया, बोलो कितना हुआ बराबर। इसको इसमें माइनस करो, 16.66 माइनस होगा 1.66 डॉट डॉट, तो इधर खत्म कर दो, बराबर सब माइनस हो गया, क्या हो गया बोलो, और 6 में 1 गया, क्या बचा, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू है नहीं है, तो इधर क्या बचा बोलो, तो x बराबर 15 और बटे में क्या जाएगा 15 का 15, 15 चौके आया आंसर।